नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। पानी वाली धर्मशाला के पास प्राचीन गणेश मंदिर में दर्शन करने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री बोली, महाकुंभ को लेकर गलत बयानबाजी करना गलत है। आपको बता दें कि महाकुंभ को लेकर विपक्ष के बयानों पर पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने रविवार की रात 8 बजे कहा कि महाकुंभ में पूरे संसार का समागम होता है। ऐसे में महाकुंभ को लेकर गलत बयानबाजी करना करोड़ों लोगों की आस्था का अपमान है, इसलिए विपक्ष की ये दुर्दशा हो रही है। झांसी की पानी वाली धर्मशाला के निकट प्राचीन गणेश मंदिर में रविवार को दर्शन करने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महाकुंभ अमृत की बेला है। लोग भगवान की भक्ति का अमृत प्राप्त करने के लिए महाकुंभ में शामिल होने जा रहे हैं। विपक्षी नेताओं को महाकुंभ के आमंत्रण संबंधी सवाल पर बोला कि करोड़ों लोग बिना आमंत्रण के महाकुंभ में स्नान करने आ रहे हैं। जो आस्था रखते हैं उन्हें महाकुंभ में शामिल होना चाहिए। कड़ाके की ठंड में कई किलोमीटर की लाइन में लगकर जो लोग संगम में डुबकी लगाएंगे वे इतने बड़े लोग हैं कि उनके सामने राहुल अखिलेश नहीं टिकते हैं। एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज को समर्थवान बनाना चाहते हैं, इसलिए जनधन, उज्ज्वला योजना आदि की शुरू की गई है। केजरीवाल जिस कोख से निकले उसे अपमानित किया। उमा भारती ने कहा कि केजरीवाल अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले हैं, वे जिस कोख से निकले हैं उसको ही अपमानित कर दिया। दिल्ली के पूर्व सीएम कभी कहते थे कि लाल बत्ती नहीं लेंगे, एक कमरे के मकान में रहेंगे। आज सब कुछ जनता के सामने है। मैं महाकुंभ का ही स्नान करने के लिए आज झांसी आई हूँ। यहाँ से बुंदेलखंड एक्सप्रेस पकड़ूंगी, मेरे लिए झांसी से रूट आसान हो जाता है। महाकुंभ जो है ना, वो अमृत की बेला है। जिनको अमृत प्राप्त करना होता है, जीवन का आनंद और भगवान की भक्ति, इसके लिए होता है। पाप धोने के लिए तो मनुष्य अपने घर में बैठ करके भी प्रायश्चित कर ले तो पर्याप्त होता है। इसलिए जो लोग वहाँ जा रहे हैं वो भगवान की भक्ति का अमृत प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, जीवन की दिव्यता प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे लोगों की बुद्धि पर क्या कहेंगी दीदी? मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ उन लोगों की, क्योंकि उनको इतने बड़े पूरे संसार के समागम, जिसमें पूरे विश्व से और खुद भारतवर्ष से करोड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उनकी आस्था का इससे बड़ा और कोई अपमान नहीं हो सकता। इसी कारण से इन लोगों की दुर्दशा हुई है, जिसको लोग भुगत रहे हैं।